तो हाय गाइस, आप कैसे हैं आप सब लोग। तो ये मेरी कल वीडियो का जो सेकंड पार्ट था, मैंने बताया था आपको कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी थी वीडियो। तो ये सेकंड पार्ट है मेरा। तो आगे का आप लोगों ने देखा नहीं था कि हम लोगों ने कैसे रोज़ा खोला, क्या करा, कैसे बैठे, सब कुछ आप लोगों ने कुछ भी अभी तक देखा नहीं था। स्टार्टिंग ही देखी थी। तो अब आप देखें कि हम लोग आ चुके थे, यहाँ बैठ गए थे, हम लोगों ने अपना बिछा लिया था। यहाँ पे हम लोग चादर लेकर आए थे घर से बिछाने के लिए। तो यहाँ देख ली गाइस, मेरी अम्मी और मेरी भाभी और मेरी सिस्टर आ चुकी हैं। तो अबान को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, एक्साइटमेंट हो रही थी, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी। वो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों वो मेरे पास आता नहीं है, मुझसे बहुत डरता है, भागता रहता है मुझसे। तो ये लोग थक गई थी, रोज़े में चल कर आई इतनी दूर तक। तो यहाँ देखिए गाइस, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है तो यहाँ पे भीड़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी जगह देखकर अच्छे से अपना सब कुछ बिछाए जा रहे हैं। तो ये देखें आप लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितनी ज़्यादा रौनक लग रही है गाइस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी मुझे, इसलिए बार बार मैं पैर ऊपर करे जा रही थी। अब ये देखिए माशाल्लाह से मेरे दोनों भतीजे बैठे हैं। और ये तो देखिए इनका रोज़ा रोज़े से पहले इनका रोज़ा इफ्तार हो चुका है, ये खाने में लगे पड़े हैं। और ये देखें, ये सुभान को देखें, फ़ोन में लगा, ये शैतानी बहुत कर रहा था, इसलिए भाभी ने इसे फ़ोन दे दिया था ताकि ये शैतानी ना करे। क्योंकि काफ़ी गाइस यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खोए जा रहे थे, बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी कि बच्चा, किसी का बच्चा खो गया है। तो बार बार 2-3 बार अनाउंसमेंट हुई थी, तो इसलिए हम लोग बहुत डर रहे थे। तो हम लोग बहुत ध्यान रख रहे थे बच्चों का कि ये कहीं जाए ना इधर उधर, इसलिए भाभी ने इसे फ़ोन दे दिया था ताकि ये यहीं बैठा रहे। तो देखिए गाइस, ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है इस व्यू। धूप जा रही है नीचे की तरफ और भीड़ बिल्कुल बढ़ती जा रही है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा तो मन चाह रहा है कि मैं एक बार और जाऊं यहाँ पे रोज़ा खोलने के लिए। माशाल्लाह से आज 15 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज आप देखें, या तो 15 रोज़े होंगे या 14 होंगे, ये तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह फिर से जाऊँगी जामा मस्जिद में रोज़ा इफ्तार के लिए। तो देखिए, ये अब हम लोग ने असर की नमाज़ अदा कर ली थी, तो हम लोग बैठे थे बस इंतज़ार में, बस एक एक पल कट नहीं रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी फ़ील हो रही थी गाइस, क्योंकि धूप थी काफ़ी और हम लोग काफ़ी देर पहले ही आ गए थे, इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम मेरा बिल्कुल कट नहीं रहा था। तो यहाँ पे इफ्तारी का सामान वगैरह हम लोगों ने ले लिया था। तो ये अम्मी कुछ फ्रूट्स घर से लेकर आई थी और कुछ हमने बाहर से परचेज़ करे थे, और पकौड़ी वगैरह, समोसे, बनाना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब चीज़ें ले ली थी हम लोगों ने। तो ये अम्मी सारा सेटअप कर रही हैं, सब कटिंग वगैरह कर रही हैं अम्मी। अम्मी ने बोला जब तक हम करते हैं, क्योंकि ये अबान जो है ना, ये बार बार पूरा जो दस्तरखान हमने ये ख़रीदा था, ये बार बार पूरा खींचे जा रहा था। ये बिल्कुल किसी को ढंग से बैठने नहीं दे रहा था। तो इतनी ज़्यादा गाइस शैतानी कर रहा था ना, बहुत ज़्यादा। इस पर बहुत ज़्यादा नज़र लग रही थी, सब लोग इसे देख रहे थे, इतनी ज़्यादा शैतानी कर रहा था, शोर मचा रहा था यहाँ पे। पता नहीं क्या है, इसे इतना अच्छा लग रहा था। जैसे बच्चे होते हैं थोड़ा भीड़ भाड़ से भागते हैं, घबराते हैं, और इसे तो इतना मज़ा आ रहा था। ये बिल्कुल ऐसे कर रहा था जैसे पता नहीं कितने बार ये यहाँ पे आ चुका हो, सब कुछ पता हो इसे। तो ये देखिए, सबकी फैमिली अलग अलग बैठी हुई हैं। तो माशाल्लाह से कितना अच्छा लगता है जब सब लोग साथ में मिलजुल कर रोज़ा को इफ्तार करते हैं। तो यहाँ पे गाइस बहुत सारे लोग सामान भी काफ़ी सारा बांट रहे थे, जैसे कोई इफ्तारी, कोई फ्रूट्स या कोई खजूर। हमने भी बांटा था गाइस, थोड़ी बहुत चीज़ें हमने भी दी थी आगे एक दो लोगों को। ज़्यादा तो हमने नहीं सोचा था, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं घर से सोच कर आते हैं कि हमें इतना सामान डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो लोग करते हैं। तो यही होता है, रमज़ान का मतलब ही यही है कि अल्लाह ने बताया है कि किसी रोज़दार का इफ़्तार कराना, किसी रोज़दार को रोज़ा खुलवाना बहुत ज़्यादा सवाब की बात है। इससे ज़्यादा सवाब की बात नहीं है। अगर आपका रोज़ा नहीं है और किसी का रोज़ा है और आपके घर में इफ़्तारी बन रही है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि आप उसको इफ़्तारी कराएं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कई कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं समझते। तो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए से यही बताना चाहूँगी सबको कि हमें हर किसी इंसान की मदद करनी चाहिए, और परेशानी की हाल में हमें अपने आप को सोच रख के सोचना चाहिए कि क्या पता अल्लाह ने अगर कभी हमारे साथ ऐसी परेशानी रखी, तो जब हमारे साथ कोई इस तरीके से खड़ा नहीं रहेगा तो हमें कैसा लगेगा। इसलिए मैं ऐसे ही दूसरे को लिए सोचती हूँ कि अल्लाह ने अगर हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा काम है, ये हमारे नबी की सुन्नत है कि हमें किसी की भी हेल्प करनी चाहिए, किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करनी चाहिए। तो यही होता है रमज़ानों में, तो वैसे भी सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। कोई भी गरीब, परेशान, मोहताज हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये देखिए, शाज़िया बैठी है, ये मेरी नंद की बेटी, जो मैंने आपको बताया था। तो ये इसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हम लोगों के साथ कहीं भी बाहर जाने में।
माशाल्लाह से इसके भी पूरे रोज़े चल रहे हैं। और ये आई थी तो इसका थोड़ा सा मुंह उतर गया था, देखो आखिर बच्चे ही है, छोटी है अभी, लेकिन बच्चों को भी बहुत वो होता है कि मतलब रोज़ा रखना है पूरा, बहुत शौक़ होती है बच्चों को माशाल्लाह, मुझे भी बहुत थी। और अच्छा लगता है कि शौक़ हमारे दीन की जो तालीम है बच्चों के अंदर शुरू से ही कूट कूट के भरी होनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बच्चों को या हम अपने आने वाली फैमिली को, किसी को भी हम अच्छे तरीके से समझा सकें कि कैसे क्या होता है। अगर हम ही उस चीज़ पे फॉलो नहीं करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन को हम क्या मैसेज देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि रोज़ा इफ्तार हो चुका था, हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो अब रोज़ा इफ्तार हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे जो लोग होते हैं, यहाँ पे जो रहते हैं, काम वगैरह करते हैं, तो वो लोग बार बार बोल रहे थे हम लोगों से आके सबसे कि जितनी भी लेडीज़ हैं सब बाहर चले जाएँ, क्योंकि मगरिब के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में भी। तो यहाँ पे अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, क्योंकि अम्मी थोड़ा लेट हो गई थी, हम लोग इस साइड पढ़ रहे थे, उन्हें जगह नहीं मिली, तो फिर वो उस साइड पर पीछे की तरफ पढ़ने लगी। तो अब जैसे ही अम्मी नमाज़ पढ़ लेंगी फिर हम लोग यहाँ से सब पैकअप वगैरह हम कर रहे थे धीरे धीरे, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गाइज़। तो मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और बस मेरी रोज़ की तरह यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज़। बच्चों के लिए, इफ़्तार के लिए, जामा मस्जिद के लिए एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे हम लोग सब लोग कोल्ड ड्रिंक एंजॉय कर रहे थे। वैसे तो गाइज़ हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए रमज़ान के रोज़े इफ़्तार के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, बॉडी पर असर करती है। तो आज मैंने पी है, जब से माशाल्लाह 15 रोज़े निकल गए, मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना मैं पीती हूँ ज़्यादा। तो आज यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, इसलिए यहाँ थोड़ा मन हो गया पीने का। तो यहाँ पे ये थोड़ा मेरे हस्बैंड मेरी मजाक बना रहे थे, थोड़ा मुझसे हंसी मजाक कर रहे थे। तो अम्मी आ गई नमाज़ पढ़ के, अब अम्मी को मैंने कोल्ड ड्रिंक दी थी, मैंने कहा था अम्मी आप कोल्ड ड्रिंक पी लो थोड़ी सी, तो वो भी पीने लगी। वैसे वो भी नहीं पीती क्योंकि उनके भी गले में दर्द रहता है, खांसी वगैरह होती है, तो ज़्यादातर वो भी नहीं पीती हैं, लेकिन आज उन्होंने भी पी ली थी। तो यही होता है कि कभी कभार हमारा मन ही है, कभी कभार मन चल जाता है किसी भी चीज़ों पर। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे घर, और मुझे टेंशन हो रही थी घर जाने की, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह में गोश्त लेकर आए थे, तो वो मेरा फ्रिज में रखा था, और मुझे टेंशन इस बात की थी, मुझे वो बनाना था, क्योंकि सहरी में भी खाना होता है। अगर जिससे सहरी ना हो तो टेंशन नहीं होती है, लेकिन सहरी में भी खाना होता है, इसलिए सहरी की वजह से हमें खाने का ज़्यादा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से, मुझे जाने की लगी थी बस यहाँ से, तो हम लोग जा रहे थे, तैयारी कर रहे हैं, अब यहाँ से उठेंगे। तो माशाल्लाह से हम सब के, तो यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग आए थे सबके रोज़े पूरे चल रहे थे। और आप लोग बताना आपके किस किस के चल रहे हैं। और मेरा जब तक